क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट O से फ्रीली हैंग कर रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल l के इक्वल है और मास स्मॉल m के इक्वल है। मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर v0 की वैल्यू दो केस के लिए फाइंड करना है। पहले केस में जो मास है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हिट करता है और दूसरे केस में जो मास है वो इनिशियल पोजीशन से पास करता है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम पहले केस को सॉल्व करते हैं। केस ए, दिस इज पॉइंट O और ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल l के इक्वल है और मास स्मॉल m के इक्वल है। तो इस पोजीशन पर मास को इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और जो मास है वो पॉइंट O को हिट करता है। वो इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि किसी पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाएगा और जो मास है वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा और वो पॉइंट O को, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हिट करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर मास जब इस पोजीशन पर है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाता है और इस इंस्टेंट पर मास की स्पीड v के इक्वल है, ठीक है। मास की स्पीड स्ट्रिंग के नॉर्मल होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन जस्ट ज़ीरो हुआ है, ठीक है। तो कंफर्म है कि जो v है वो स्ट्रिंग की नॉर्मल होगा, ठीक है। अगेन इस पॉइंट के बाद जो मास है वो प्रोजेक्टाइल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जब स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाएगा तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा और मास पर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स ऐड करेगा। मतलब जो मास है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा और पॉइंट O को हिट करेगा, ठीक है। तो इस मास की जो ट्रैजेक्टरी होगी वो कुछ ही तरह से होगी, ऐसे करके ये रहा, ठीक है। मास इस तरह से आएगा और पॉइंट O को हिट करेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल l है। मतलब ये जो सिचुएशन है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑन इंक्लाइन प्लेन के सिमिलर है, ठीक है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि l लेंथ का एक इंक्लाइन प्लेन है और पार्टिकल को नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्रोजेक्ट कर दिया गया है और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड v0 के इक्वल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में t टाइम लगता है, ठीक है। सो वी हैव l इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डाउन द इंक्लाइन, मतलब स्ट्रिंग के अलॉन्ग पार्टिकल पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो होगा पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन g sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल है। ये एंगल थीटा है तो g का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर O g sin थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। g sin
थीटा, ठीक है। अगेन v जो है वो स्ट्रिंग के नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू स्ट्रिंग के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव u इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सलेशन along the string, that is g sin theta into t square, ठीक है। अगेन सेम इक्वेशन को नॉर्मल टू द स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो दोबारा स्ट्रिंग पर आ जाता है। तो कंफर्म है कि नॉर्मल टू द स्ट्रिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। सो वी हैव s इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल टू द स्ट्रिंग इज v, ठीक है। तो हो जाएगा vt प्लस हाफ एक्सलेशन नॉर्मल टू द स्ट्रिंग विल बी माइनस g cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर g की वैल्यू इस तरफ g cos थीटा है, ठीक है। तो नॉर्मल टू द स्ट्रिंग along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी g कॉम्पोनेंट माइनस g cos थीटा होगा। सो दिस इज माइनस g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक t कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू 2v बाई g cos थीटा, ठीक है। अगेन t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव l इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन अब अप्लाई करते हैं कि इस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मास पर टुवार्ड द सेंटर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टुवार्ड द सेंटर मास पर जो फोर्स है वो सिर्फ mg sin थीटा है, क्योंकि टेंशन 0 है, ठीक है। सो वी हैव नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर दैट इज mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज m इंटू v स्क्वायर बाई l, ठीक है। मास मास कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू gl sin थीटा, gl sin थीटा, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी हैव l इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू 4 बाई g स्क्वायर इंटू v स्क्वायर दैट इज gl साइन थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो g स्क्वायर कैंसिल, l also cancel and this imply that ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। सो वी हैव tan थीटा इक्वल टू 1 बाई √2, ठीक है। तो हम v नोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू v नोट स्क्वायर माइनस 2gh, h इज द वर्टिकल सेपरेशन, ठीक है। तो इनिशियली मास इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे था
और इस पॉइंट पर जो मास है वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एच के इक्वल है, ठीक है। ये एल है और ये थीटा है, तो ये वाला हाइट हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। सो वी हैव स्मॉल एच इक्वल टू एल प्लस दिस डिस्टेंस, दैट इज एल साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट, ठीक है, यहाँ पर वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर और एच तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 2g इंटू एच दैट इज एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस 2gl साइन थीटा एंड दिस इज gl साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3gl साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो फ्रॉम दिस वी हैव ये थीटा है, दिस इज 1, दिस इज √2, तो ये √3 हो जाएगा एंड वी हैव साइन थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2gl प्लस 3gl इंटू 1/√3 दैट इज gl√3, ठीक है। So finally we have V naught square equal to GL into 2 plus √3, that is V naught is equal to root over GL into 2 plus √3, ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पर वी नोट की वैल्यू अगर इतनी होती है तो उस केस में क्या होगा कि किसी पोजीशन पर मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2 पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा और जो मास है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ को हिट करेगा, ठीक है। तो ये पहले पार्ट के लिए हो गया। पार्ट बी में ये जो मास है वो इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो मेथड है वो सेम है, ठीक है। केस बी, तो केस बी में ये मास स्मॉल m है, स्ट्रिंग का लेंथ l है एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अगेन ये हॉरिजॉन्टल है, मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर मास जब इस पॉइंट पर है तो इसकी स्पीड v के इक्वल है
एंड दिस विल बी नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ठीक है। और इस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाता है और जो मास है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मास, ठीक है। तो यहाँ पर मास का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मास का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और ये मास का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दिस लेंथ इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये एल है, ये थीटा है, तो ये जो लेंथ है वो एल कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन ये लेंथ एल साइन थीटा के इक्वल है और ये लेंथ एल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मास का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो एल प्लस एल साइन थीटा के इक्वल है और मास का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मास की स्पीड, मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर v का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v cos थीटा के इक्वल और v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरफ वो v sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो मास है वो t टाइम के बाद इनिशियल पॉइंट से पास करता है, ठीक है। सो वी हैव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट l cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा इंटू टी, v sin थीटा इंटू टी, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकिंग, ठीक है। अगेन डाउन डायरेक्शन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में मास का डिस्प्लेसमेंट l प्लस एल साइन थीटा है, सो वी हैव l प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो v की वैल्यू अपर डायरेक्शन में v cos थीटा है तो डाउन डायरेक्शन में ये माइनस v cos थीटा होगा, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डाउन डायरेक्शन में एक्सप्रेशन जी के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एल प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी एंड टी इज एल बाई वी कॉट थीटा, एल बाई वी कॉट थीटा, ठीक है, प्लस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगेन क्या करते हैं कि v की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, ठीक है। सो वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज, तो एम जी डाउन डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, एम जी का कंपोनेंट इस तरफ एम जी साइन थीटा के इक्वल है। सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द मास टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम जी साइन थीटा and this must be equal to mv square by L, mass cancel, and this implies that
वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू उसमें से यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर वी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एल प्लस एल साइन थीटा प्लस, इस टर्म को सब लेके आते हैं, ये हो जाएगा एल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू जी एल स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर, दैट इज जी एल साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन दिस इम्प्लाई दैट एल प्लस, तो इसमें एल कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अगेन जी जी कैंसिल, एल एल कैंसिल, and this is equal to L by 2 into cos square theta by sin cube theta, ठीक है। Again L cancelled out and this implies that 1 plus साइन थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन थीटा कैंसिल, एंड वी हैव 2 plus 2 sin theta equal to cot square theta, this implies that 1 plus sin theta is equal to cos square theta by 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन दिस इम्प्लाई दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन दोनों टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट साइन थीटा की वैल्यू टी पुट करते हैं, ठीक है, या साइन थीटा की वैल्यू एक्स पुट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x को 2 माइनस 1 पुट करें तो जाएगा -2 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर x -1 के इक्वल होगा, तो हम इसमें x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1 कॉमन, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, सो दिस इज 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई, सो दिस इज
तो यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस वन सिंप्लीफाई करते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर है वो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। So we have x plus 1 into 2x square plus x minus 1 equal to 0. This implies that x equal to minus 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस वन के इक्वल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंफर्म है कि ये इक्वेशन होल्ड करेगा। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4, हो जाएगा 8 और ए सी डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3/4, सो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव x इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पॉइंट पर जो v नोट है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू v नोट स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ पर जो h है वो l प्लस l साइन थीटा है, दैट इज l इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू जी एल साइन थीटा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट जी एल अगेन साइन 30 इज इक्वल टू हाफ इक्वल टू वी नोट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज 1 प्लस हाफ, this is equal to 3/2, 2 cancel, and this imply that v naught square is equal to हो जाएगा 3gl plus half gl, that is 3.5 gl, ठीक है। So finally we have v naught equal to root over 3.5 gl, ठीक है। तो आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर जो पार्टिकल है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ को हिट करता है, उस केस में बी नोट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, और अगर जो पार्टिकल है वो इनिशियल पॉइंट से पास करता है तो उस केस में वी नोट की वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।